तो ये सामने जो आप ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, यहाँ है उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें, चेस बोर्ड, कितनी गहराई से फिर ऊपर जाके शहर बसाया था। ये सारा एरिया है जो अब खंडर हो चुका है। और एक ये जगह है जो कि है, अभी मैं सबसे ऊंची जगह पर आ गया हूँ, उपलिस्तिकी की। तो चलते चलते एक और चीज़ देखी। इस वक्त हम हैं जॉर्जिया की कैपिटल ट्बिलिसी में और आज हम जाने वाले हैं एक और नए शहर जिसका नाम है गौरी। गौरी यहाँ से है 86 किलोमीटर की दूरी पर और हमने लिया है एक टूर जो हमें घूमते घुमाते छोड़ देगा गौरी। तो भाई ये हमारी वैन है जिसमें हम बैठ रहे हैं, मिनी बस। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया जो है ज्वारी मोनेस्ट्री। ज्वारी मोनेस्ट्री वह जगह है जहाँ से जॉर्जिया ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। क्रिश्चियनिटी में मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ मॉन्क्स और नन रहते हैं, जैसे हमारे भारत में मठ हुआ करते हैं। यह बात है 4वीं शताब्दी की। उस समय जॉर्जिया का नाम आइबेरिया हुआ करता था और यहाँ पागान धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, जहाँ क्रिश्चियनिटी का कोई ज्यादा प्रचार नहीं था। एक दिन तुर्की के कापाडोकिया में रहने वाली एक जवान महिला सेंट नीनो के सपने में मदर मैरी आई और उनको आइबेरिया में क्रिश्चियनिटी का संदेश ले जाने को कहा। सेंट नीनो ने अपने लिए अंगूर की बेल की डंडियों को रेशम के धागे से बांधकर एक क्रॉस बनाया और आइबेरिया आ गई। यह क्रॉस आज भी जॉर्जिया का सिंबल है और ज्वारी का मतलब भी क्रॉस ही होता है। आइबेरिया पहुंचकर सेंट नीनो ने प्यार और दया से लोगों का दिल जीता और अपने ईश्वर पर यकीन से लोगों का इलाज किया। एक दिन उस समय के राजा मिरियन III की रानी नाना, जो काफी बीमार थी, उनको भी सेंट नीनो ने ठीक कर दिया। इससे प्रभावित होकर रानी नाना ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। जब राजा मिरियन को यह बात पता लगी तो वह बहुत गुस्सा हुए और कुछ मिथ ऐसा भी कहते हैं कि राजा मिरियन ने सेंट नीनो और रानी नाना दोनों को मौत की सजा दे दी। कहते हैं कि उसके बाद एक दिन राजा मिरियन इसी पहाड़ी के पास शिकार कर रहे थे और अचानक अंधेरा छा गया। राजा मिरियन को लगा कि कोई प्रलय आने वाली है और उन्होंने कहा कि नीनो के ईश्वर, अगर आप हो तो इस अंधेरे को हटा दो, और उसके बाद कहते हैं कि अंधेरा हट गया। इसके बाद 337 ईस्वी में राजा मिरियन ने क्रिश्चियनिटी को आज के जॉर्जिया का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया और आर्मेनिया के बाद जॉर्जिया दूसरा देश बना जहां क्रिश्चियनिटी देश का मुख्य धर्म बनी। आज जॉर्जिया में अगर कोई नाम सबसे पवित्र माना जाता है तो वह है सेंट नीनो। हालांकि ज्वारी मोनेस्ट्री का आज का जो स्ट्रक्चर है वह 6th सेंचुरी में बना था, जब जॉर्जिया में क्रिश्चियनिटी पूरी तरह स्थापित हो गई थी। लेकिन इस स्थान को पहले से ही पवित्र माना जाता था क्योंकि सेंट नीनो ने अपना वुडन क्रॉस यहाँ लगाया था और राजा मिरियन ने भी इसी जगह से रोशनी को होते हुए देखा था। तो ये थी ज्वारी मोनेस्ट्री, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऐतिहासिक। ज्वारी मोनेस्ट्री के पहाड़ से दिखता है एक खूबसूरत नज़ारा जो है ओल्ड कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। जब ये इबेरिया होता था, ये देश जॉर्जिया बाद में बना, पहले इबेरिया के नाम से ये देश था और ये थी इसकी ओल्ड कैपिटल जिसका नाम है स्केती। भाई ये बड़ी फेमस ड्रिंक थी यहाँ की। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रिंक? क्वास। ओह क्वास, यस दिस क्वास। ये 3 लारी का एक था भाई, नॉन अल्कोहलिक है ये। हम निकलने लगे हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं गौरी शहर में और यहाँ पर हम आए हैं स्टालिन म्यूजियम में। एंट्री करते ही सामने पहले सोवेनियर शॉप आई है और शायद ये हैं जोसेफ स्टालिन और ये शायद इनकी जवानी की फ़ोटो होगी। तो ये सामने जो आप ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, इसमें जोसेफ स्टालिन जो थे वो यात्रा किया करते थे जब वो USSR के हेड थे। लोग जा रहे हैं, हम भी देख लेते हैं। USSR के हेड की बोगी, 29 साल USSR के हेड रहे थे ये, 1924 से लेके 1953 तक, जब तक वो गुजरे नहीं। ये वीडियो गेम और वो होती थी ना भाई, ऐसी जो मूवीज़ बनती है रशियन वॉर वगैरह की, वही वाली ट्रेन है ये। सोने के लिए एक बेडरूम, ये मीटिंग रूम। उस ज़माने में तो बढ़िया होती होगी, उन ज़मानों में कहाँ ट्रेनें वगैरह इतनी थी। तो ये देख लो, खूबसूरत रेड कारपेट बोगी। म्यूज़ियम में अंदर जाने के लिए लगती है टिकट और टिकट है 15 लारी की और लारी आपको मैंने बता दिया लगभग 32 से 33 भारतीय रुपये का एक लारी है। टिकट हमने ले लिया है और पहले हम जा रहे हैं जो जन्म स्थान था स्टालिन का। ये जो स्ट्रक्चर है ये संभाल के रखा हुआ है। उस टाइम का एक छोटा सा घर हुआ करता था ये, जब स्टालिन यहाँ जन्मे थे। और ये जो है स्टालिन का बर्थ डेट है, आई थिंक 1879 में बॉर्न हुए थे वो। और ये है इस घर का फ्रंट, वो शायद साइड वॉल थी
और ये फ्रंट है। वापसी हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट रूम में एंट्री ये है, जो स्टाइलिंग अप पियानो था जो इनके कंट्री हाउस में था इन अशेरा। इधर जो ये है, ये फर्नीचर क्रेमलिन द्वारा गिफ्ट किया गया है। ये फर्नीचर पे जो है जोसेफ स्टालिन बैठा करते थे। यहाँ है उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें, चेस बोर्ड और ये पाइप, बहुत स्मोकिंग किया करते थे वो, और तलवार उनकी, और ये जो स्मोक वो करते थे, जो भी उनका बेस्ट तंबाकू वगैरह था वो है यहाँ पे। ये उनकी वाइफ का आईडी कार्ड है। और ये यूनिफॉर्म है, आपको शायद नहीं दिखेगी क्योंकि इस पर शेडो ज़्यादा आ रही है, हम ही दिख रहे हैं बाहर से। यहाँ तक सब कुछ फ्री था जो अभी तक हमने देखा, अब टिकट लग रही है। थैंक यू। म्यूज़ियम हमने देख लिया है, और जहाँ से टिकट एंट्री करवाई थी उसके बाद वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी। और मुद्दा यह है कि अगर आप स्टालिन में शौक़ रखते हैं, अगर आप स्टालिन को जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, फ़ोटोग्राफ्स थी, जो भी उनकी लाइफ के फ़ोटोग्राफ्स थे, वो सारा कुछ अंदर मेमोरीज उनकी थी। और वीडियो बनाने नहीं दी, हमने भी चोरी छुपे कोई वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की। फ़ोटोज़ लेना अलाउड था, फ़ोटोज़ हमने ली, और कुछ फ़ोटोज़ के सहारे आप समझ जाओगे कि उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें, जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे उनकी लाइफ से जुड़े हुए, वो यहाँ पर थे। अब जा रहे हैं पहले कुछ खाने। सो अभी हम बैठ गए हैं कैफ़े में आके, कॉफ़ी ली हमने एक, और हमने लिया एक एप्पल पाई। तो भाई हमने उसके बाद एक जॉर्जियन ब्रेड भी ले लिया। इतनी करारी सी है ना, देखने में ही मज़ा आ रहा है, सूखी भी खाई जाएगी ये तो ना। और कोक। वैसे हम जाने लगे 3 मिनट में रेस्टोरेंट, अभी सिर्फ 0.70 लारी के। हमारे लिए तो सिर्फ नहीं है, 20-25 रुपए की पड़ेगी भारतीय। अंदर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट। नेक्स्ट जो है हम आ गए रेस्टोरेंट में। ये देखो यार, खूबसूरत नज़ारा। सो ये यहाँ पर मेन्यू, और मतलब मैक्सिमम जो है वो 25 लारी की है यहाँ पे जो भी डिश है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 17% टैक्स है, सर्विस टैक्स। वेजिटेरियंस जो हैं वो भी जॉर्जिया में आके खाना खा सकते हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह है यहाँ पर। वही लंच हो गया, खाना बढ़िया था इस जगह का। और अब हम चल रहे हैं आगे। अब हम पहुँच चुके हैं उपलिस्तिके। ये उपलिस्तिके टाउन है, बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है। उपलिस्तिके जो है भाई, वो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जॉर्जिया का, और बहुत लोग यहाँ आते हैं। ये सब जो कार्ट वगैरह चल रही हैं, घोड़ा सवारी, जैसे अपने वहाँ होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, वो सब कुछ यहाँ पर है। खाने पीने की जगह फ़िलहाल टिकट लेनी है, और टिकट पता करना पड़ेगा कि हमारे टूर में इंक्लूड है या नहीं। और ये हमने लिए यार जॉर्जियन आइसक्रीम, वेरी नाइस, डिलीशियस। तो एंट्री गेट से हमने एंट्री की है, और टिकट लगी है यहाँ पर 15 लारी की, लगभग 500 भारतीय रुपए की टिकट है पर पर्सन। हमने 2 टिकटें ले ली हैं, और हम जा रहे हैं आगे। खूबसूरत नदी बहती हुई पास से, खूबसूरत नज़ारा, ग्रीन, नेचुरल। सो हम जा रहे हैं अब उपलिस्तिके केप टाउन में। देख रहे हो कितनी गहराई से फिर ऊपर जाके शहर बसाया था। क्या वजह होती होगी इसके पीछे? गर्मी, सर्दी, प्राकृतिक कारण होते होंगे मुझे लग रहा है। ये देखो यार, कैसा शहर होगा ना ये किसी ज़माने में। ये सारा एरिया है जो अब खंडर हो चुका है। पहले यहाँ पर जो थी गैस पाइप्स वगैरह थी, जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स थी, अब सिर्फ खंडर रह गए हैं। ये जो है जीसस क्राइस्ट से भी पहले की जगह है, और ये अभी एज इट इज़ है। ये जो पिलर्स हैं ये बचाने के लिए इनको लगाया। तो ये पैगन टेम्पल होता था, जो पैगन जो किंग थे और जो राजकुमार वगैरह होते थे, वो यहाँ पर रिचुअल्स करते थे, अपनी पूजा पाठ किया करते थे। और पहाड़ियों के बीच एक और मंदिर है जो है जोरास्ट्रियन टेम्पल, और ये भी एक धर्म हुआ करता था जिसमें कि अग्नि की पूजा की जाती थी। ये जो है ये सारे र्यून्स हैं, अब तो बिल्कुल ही खंडर में बदल गए, और 3000 साल पुराना इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है इन खंडरों के बीच में। जोरास्ट्रियन टेम्पल के बाद फिर एक शहर का नज़ारा, ये बहुत ही पुराना सब कुछ आप देख रहे हैं। इतिहास है ये, जॉर्जिया जब बना भी नहीं था उससे भी पुराना, और इबेरिया नाम हुआ करता था इस देश का। सो भाई ये बेस्ट प्रिजर्वेशन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में। और ये बेडरूम है एक, ये बस ऐसे ही है, सीधा इतना ही है ये, ठीक है। ये बेस्ट प्रिजर्व जो है वो जगह है इस पूरे एरिया की। यहाँ पर किचन हुआ करती थी, अब इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता, बस ये पता है कि कुछ कुछ सामान रखने की जगह थी, ये वेंटिलेशंस के लिए पॉइंट थे, वो बेडरूम था। और एक ये जगह है जो कि है हॉल विद अ हाई थ्रोन, मतलब कि सिंहासन। ये बिशप का या जो भी इनके राजा होते थे, किंग होते थे, उनका दरबार था।
3000 साल पुराना जो है ये शहर रहा है, अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मंगोल्स ने यहाँ पर जब अटैक किया 13वीं शताब्दी में, तब ये ख़त्म हो चुका था। और ये चर्च जो है वो 10th सेंचुरी की है, मतलब कि 1100 साल पुरानी तो ये भी है। मोनेस्ट्री कहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि पुराने ज़माने में जो नन्स मॉन्क्स जो भी थे वो यहाँ पर रहा भी करते थे, इसीलिए ये जितनी भी ये मोनेस्ट्रीज़ हैं बजाय ये चर्च का ये मोनेस्ट्री बोलती हैं। चर्च भी देख लेते हैं, चर्च ऑफ प्रिंस नाम लिखा गया है इस जगह का। और चलते हैं चर्च देखते हैं जो कि है 1100 साल पुरानी। ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रिजर्व किया गया है। ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, आपको बता दूं, ये मुझे थोड़ा पता लगने लग गया क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसमें ये फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं जीसस क्राइस्ट यहाँ पर। सो देख लिया हमने ये सारा उपलेस्टी के टाउन। नीचे उतर रहे हैं अब वापसी।